बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है और उन घरों में कौन कौन सी परेशानियां आती है। इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपने बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि यह 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी ये भी आपको बताया जाएगा। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। तो ये बात सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसको मौत यौम अरफा यानी जिलहजा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में हुई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र को उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाते हैं। जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मलिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इनमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो अब आपको बताते हैं, हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली के पास आकर एक शख्स आकर पूछने लगा कि या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने, ये खुदा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना खाते हो और जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म खाना और जल्दी जल्दी में खाता है उसका दिमाग कमज़ोर होता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती हैं और यूँ वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स पूछने लगा कि या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फ़ायदा मिले। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर
खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो। और खाना खाने के फौरन बाद पेट भरकर पानी न पियो। याद रखना, अल्लाह ने रिज़्क में शिफा, बरकत और रहमत पोशीदा किया है। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वह खाना उसके जिस्म के लिए शिफा बन जाती है और दवा भी बन जाती है और बरकत और रहमत की ज़मानत भी बन जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शोहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। एक शोहर ने अपनी पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों को हमेशा ख्याल रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता। और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह न बजाना। बीवी ने पूछा, इसका मतलब क्या है? शोहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसे है जैसे एक रस्सी के दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी। अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे हर बातें करना लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफ़रत। एक वक्त में दोनों चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर ज़िंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या क्या होता है। इसके बारे में हज़रत अली क्या फरमाते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती। तो हज़रत अली फरमाते हैं, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। कहने लगी कि या अली, कौन सी आदत? तो हज़रत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ़ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुँचते हैं और यूँ उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, फिर नफरत करते हैं और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन को खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूँ हर परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।